क्या आपके पेट में दर्द रहता है या फिर गैस की समस्या रहती है, ब्लॉटिंग जैसा फील होता है या फिर कब्ज़ की दिक्कत है, कभी कभी डायरिया जैसा भी फील होता है, तो आपको आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आईबीएस है या नहीं है। यहाँ पे डाउट रहता है कि आईबीएस की दिक्कत हो सकती है। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईबीएस पेशेंट जिनको डाउट होता है कि आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है, उनके लिए कौन से टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से टेस्ट आपको कराने चाहिए, और अगर आपको आईबीएस की दिक्कत है भी तो भी कितना इम्प्रूवमेंट है, किस स्टेज पे बीमारी है, उसके लिए कौन सा टेस्ट ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आप भी समझ जाओगे कि आईबीएस के केस में कौन से टेस्ट ज़रूरी है, और आप किसी को एडवाइस भी कर सकते हो। अगर आपके किसी नोन को आईबीएस की दिक्कत है तो आप उनको ये बता देना कि ये टेस्ट करा लो, उनकी डिजीज़ का स्टेज पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईबीएस की दिक्कत होती क्या है। तो आईबीएस एक आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ है। ये क्रॉनिक डिजीज़ होती है। इसमें पेशेंट के पेट में दर्द रहता है, ब्लॉटिंग की समस्या रहती है, या फिर कब्ज़ या डायरिया जैसा फील हो सकता है, या कभी कभी डायरिया की प्रॉब्लम भी होती है। कई बार ये भी देखा गया है कि ऑल्टरनेटिव होता है, कभी पेट खराब हो गया, कभी 2-3 दिन तक पेट साफ़ नहीं होता। अगर आपको भी ये सारे सिम्टम हैं तो वहाँ पे फिर चांस होते हैं कि आईबीएस की दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि आईबीएस में कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। पहला टेस्ट है रूटीन ब्लड टेस्ट। रूटीन ब्लड टेस्ट आपको कराने चाहिए। उससे ये पता चलता है कि कहीं कोई और बीमारी तो नहीं है, और कई अदर डिजीज़ की वजह से तो ये सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो उन बीमारियों को रूल आउट करने के लिए आपका रेगुलर ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद सेकंड टेस्ट जो है आपको वो कराना है सीबीसी। सीबीसी से आपको एनीमिया का पता चलता है कि कहीं खून की कमी तो नहीं है, उसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, और भी सीबीसी में आपके प्लेटलेट्स काउंट का पता चलता है, तो सीबीसी टेस्ट भी कराना है। इसके अलावा नेक्स्ट टेस्ट है ईएसआर। ईएसआर अक्सर तब बढ़ता है जब आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन होती है। तो अगर ईएसआर बढ़ा हुआ है तो आप ये समझ सकते हैं कि बॉडी में कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन ज़रूर है, तो ईएसआर का टेस्ट भी कराना है। नेक्स्ट है थायराइड प्रोफाइल, T3, T4, TSH, ये टेस्ट भी कराना है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि थायराइड पेशेंट का वेट लूज़ होता है, वेट गेन होता है, डिपेंड करता है कौन सा थायराइड है, तो थायराइड भी टेस्ट आपको कराना है। इसके अलावा एक टेस्ट और है, सीलिएक डिजीज़ का टेस्ट कराना है, क्योंकि आईबीएस पेशेंट अक्सर ग्लूटीन इंटॉलरेंट होते हैं, यानी कि सीलिएक डिजीज़ से भी पता चल जाएगा कि ग्लूटीन इंटॉलरेंट है या नहीं है। इसके अलावा जो टेस्ट आपके लिए ज़रूरी है वो है आपका स्टूल कल्चर, यानी कि रूटीन और माइक्रोस्कोपी, यानी आपको अपने स्टूल की जांच करानी है। उसमें क्लियर हो जाएगा कि स्टूल की क्वालिटी क्या है, पेट खराब है या फिर इंटेस्टाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके स्टूल एग्जामिनेशन से पता चल जाएगी। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है आपको यूएसजी होल एब्डोमेन। यूएसजी होल एब्डोमेन से आपके बॉडी के लगभग मैक्सिमम ऑर्गन का पता चल जाएगा, जैसे लिवर का, किडनी, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा कि कहीं किसी का साइज़ तो नहीं बढ़ा, कहीं फैटी लीवर की तो दिक्कत नहीं है, और उसकी वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो आपको यूएसजी होल एब्डोमेन भी कराना है। और अगर आपके लगातार पेन बना रहता है तो आप सिटी एब्डोमेन भी करवा सकते हैं। उससे पता चल जाएगा कि पेन का रीज़न क्या है, क्यों हो रही है ये दिक्कत, तो ये पता चलेगा। इसके साथ साथ आप नेक्स्ट टेस्ट जो है वो करा सकते हैं कोलोनोस्कोपी या एंडोस्कोपी। इससे आपके जो भी, अगर मान लीजिए इंटेस्टाइनल में कोई भी दिक्कत है, अल्सर्स है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एंड नेक्स्ट और लास्ट टेस्ट है जो आपको कराना है वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट, क्योंकि अक्सर आईबीएस पेशेंट डेयरी प्रोडक्ट के इंटॉलरेंट होते हैं, यानी कि दूध, दही, घी, इन सब चीज़ों से उनको दिक्कतें होती है। तो ये पता चल जाएगा कि कहीं आप लैक्टोज इंटॉलरेंट तो नहीं है, तो ये टेस्ट कराने। ये जो सारे मैंने टेस्ट बताए हैं, ये टेस्ट अगर आप कराओगे आपको पता चल जाएगा क्या दिक्कत है शरीर में, किस चीज़ से आपकी बॉडी इंटॉलरेंट है, सेंसिटिव ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें जब पता चल जाएगी तो एज अ डॉक्टर पेशेंट को मेडिसिन देने में और ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि एक बार जब डायग्नोसिस कंफर्म होता है तो हम उसका मैनेजमेंट पार्ट भी अच्छे से बता सकते हैं, प्लस हमें एक ये आइडिया लग जाता है कि पेशेंट की बीमारी किस स्टेज पे है। तो अगर आपको या आपके किसी नोन को आईबीएस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप उनसे ये टेस्ट करवा लीजिए, और रिपोर्ट आप या तो मुझे शेयर कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर शेयर करिए और फ्री में कंसल्टेशन करिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।